हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ठोस अवस्था के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव अवस्था के बारे में। ठीक है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। तो द्रव अवस्था पढ़ने से पहले जानते हैं द्रव पदार्थ के बारे में कि द्रव पदार्थ किसे कहेंगे। तो जो भी वस्तु द्रव अवस्था के रूप में मौजूद है या द्रव अवस्था के रूप में पाए जाते हैं, इन सभी वस्तुओं को क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ कहेंगे। जो द्रव अवस्था के रूप में मौजूद है उसको द्रव पदार्थ कहते हैं। तो द्रव पदार्थ, द्रव अवस्था दोनों एक ही है, समझ गए बात को। तो जहां द्रव पदार्थ रहेगा लिखा हुआ, कहीं द्रव अवस्था भी मिलेगा लिखा हुआ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें लिखे हैं कि इसमें अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। तो द्रव पदार्थ में जो है ठोस पदार्थ के तुलना में अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो अंतराण्विक स्थान जब अधिक होगा तो निश्चित है कि अंतराण्विक आकर्षण बल वो कम होगा, क्योंकि दूरी जैसे जैसे बढ़ता है बल घटता है। अगर दूरी कम होगा तो बल बढ़ेगा। दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ा तो बल घटेगा। तो यहाँ अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, इसीलिए आकर्षण बल जो है वो द्रव पदार्थ में कम होता है। क्लियर है बात? तो आइए अब हम जानते हैं द्रव के सामान्य गुण। द्रव के कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, इसको जानते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रॉपर्टी में लिखे हैं कि द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे ठोस पदार्थ में क्या था कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होता था और आयतन भी निश्चित होता था, यानी उसका दोनों निश्चित होता है। और द्रव पदार्थ में क्या है, इसका आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्रव पदार्थ में क्या होता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसका आकार जो है वो बदलते रहता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जितना इस बर्तन में पानी है उतना ही पानी दूसरे बर्तन में जाएगा, तो जितना यहाँ आयतन है उतना ही दूसरे बर्तन में आयतन होता है। तो आयतन जो है वो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। क्लियर है? अब आइए, दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि द्रव पदार्थ का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होते हैं, ये पढ़ाए थे वहां पर, लेकिन द्रव में क्या होता है, ठोस से थोड़ा कम होता है। यानी द्रव पदार्थ के जो कण हैं वो थोड़ा दूर पर स्थित होते हैं, यानी एक दूसरे कण के बीच में जो है ठोस पदार्थ के कणों की अपेक्षा ज्यादा दूरी होता है। तो यहाँ पर इसका इस तरह से कह सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में जो है ठोस के तुलना में कम कण मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसमें इसका घनत्व जो है वह थोड़ा सा कम होता है ठोस के तुलना में। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा गुण है कि द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। तो संपीड्य का मतलब क्या है, ये हम पहले बता दिए। संपीड्यता का मतलब होता है कि आयतन को बढ़ाने या घटाने की क्रिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ आयतन जो है वो निश्चित होता है। जब आयतन निश्चित होता है तो फिर हम आयतन को कम या फिर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसीलिए द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि द्रव पदार्थ के आयतन को हम दाब द्वारा ना तो कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है। क्लियर है? ये हो गया तीसरा। चौथा इसका प्रॉपर्टी है कि द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, वहां पर पढ़े थे, लेकिन द्रव पदार्थ का जो है ठोस से थोड़ा कम होता है। और द्रव्यनांक तो पूरे कम होता है। द्रव का जो द्रव्यनांक होगा वो कमरे के ताप से भी कम होता है। ठीक है, और क्वथनांक जो है ये कमरे के ताप से ज्यादा होता है।
तो द्रव्यनांक कम होने के कारण जो है आप लोग बर्फ खाए होंगे या आइसक्रीम खाए होंगे तो देखते होंगे कि बर्फ सब जो है वो रखा रखा अपने पिघलने लगता है, यानी वह द्रव रूप में बदलने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका द्रव्यनांक कम है, यानी कमरे के ताप से भी कम है। तो कमरे का ताप होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए उससे भी कम है इसका द्रव्यनांक। इसी कारण से जो है बर्फ या आइसक्रीम स्वतः गलने लगता है, यानी पिघलने लगता है। समझ गए बात को? ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। इसका पांचवा प्रॉपर्टी है कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो हम पहले बता दिए कि गतिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी द्रव पदार्थ बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका छठा प्रॉपर्टी देखिए क्या है। छठा है कि द्रव में विसरण होता है, यानी जो भी द्रव पदार्थ है इसमें क्या होगा, विसरण होगा। विसरण का मतलब क्या है कि एक पदार्थ के कण जो है दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। तो ये द्रव में होता है, ठोस में नहीं होता है। ठोस में एक अपवाद है, कॉपर और जिंक, जो कि हम वहां पर डिटेल में बताए थे। तो द्रव में जो है इसमें विसरण गुण मौजूद होता है। इसी कारण जो है हम लोग शरबत सब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे नींबू का रस है, उसको निचोड़ते हैं पानी में तो वो घुल जाता है, उसमें मिल जाता है। तो वहां यही विसरण होता है। ठीक है, तो द्रव में विसरण होता है। क्लियर है? इस तरह से द्रव के सभी गुणों को हम लोग जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में, वो आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर आप ये द्रव अवस्था समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।